मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि 17 जुलाई को जो एग्जामिनेशन हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट पे एनालिसिस करेंगे। सेकंड और थर्ड को इसलिए मैंने अभी स्किप कर दिया है, सेकंड और थर्ड को इसलिए स्किप किया है, इसके बारे में अभी डेटा गैदर नहीं हो पाया है और लगभग बच्चों का जो रिव्यू आया है उसमें ये पता चला है कि एवरेज था। ये दो शिफ्ट जो है इस पे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है, तो अच्छे से देखना है इसको। अगर आपकी परीक्षा 18 तारीख को है या 24 को है, 23 को है, तो आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए। इससे आपको एक अनुमान आपके दिमाग में आ जाएगा कि आने वाला जो हमारा परीक्षा है उसमें किस चैप्टर पे हमको कितना फोकस करना चाहिए। और एग्जामिनर इस बार बहुत ज़्यादा एसएससी ने बदलाव भी किया है अपने सिलेबस में, रीजनिंग में भी बहुत सारा बदलाव किया है उसने। तो सबसे पहले अगर इसको हम बांटे अगर रीजनिंग के टाइप वाइज, तो आप जानते हैं रीजनिंग का बेसिकली 3 टाइप होता है। एक तो वर्बल हो गया, दूसरा नॉन वर्ब, तीसरा लॉजिकल या एनालिटिकल, इसी को कुछ लोग बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। अब नंबर वाइज देखो तो वर्बल रीजनिंग से एक एवरेज ऐसा देखा जा रहा है कि 18 से 20 सवाल वर्बल रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं और नॉन वर्बल रीजनिंग से आपका वही 3 से 5 सवाल, ये आपका रेशियो चल रहा है। ये आपका दोनों वर्बल और नॉन वर्बल का। लॉजिकल चूंकि वर्बल का ही पार्ट होता है तो ये 18 से 20 सवाल में ही लॉजिकल रीजनिंग भी आपका आ जा रहा है। लॉजिकल रीजनिंग से जनरली 2 से 3 सवाल पूछा जा रहा है सेट में। लॉजिकल रीजनिंग से क्या क्या पूछा जा रहा है, तो नॉर्मली ऐसा देखा जा रहा है कि वो पूछ रहा है आपको जैसे ज्यादातर पूछ रहा है कॉज एंड इफेक्ट। अभी आगे चर्चा करेंगे अभी अच्छे से, अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कॉज एंड इफेक्ट। उसके बाद एजम्पशन और एक और पूछ रहा है ज्यादातर जो देखने को मिल रहा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये 3 चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछ रहा है। बाकी और भी चैप्टर्स लॉजिकल में होते हैं लेकिन इसी 3 को ज्यादा वो फोकस करके क्वेश्चन को पूछ रहा है। लॉजिकल में आप ये 3 चैप्टर देख लेना है। तो चलिए इसका डिटेल्ड हम लोग देखते हैं कि कौन कौन चैप्टर से कितना सवाल आया है। तो मैं शुभम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आज के क्लास में। तो देखिए सबसे पहला जो किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे आता है डिक्शनरी बेस्ड। देखो डिक्शनरी बेस्ड से क्या है, तो हर शिफ्ट में सवाल पूछे गए हैं। 14 तारीख को भी हमने देखा था डिक्शनरी बेस्ड हर शिफ्ट में सवाल है और हर शिफ्ट में एक एक सवाल ही डिक्शनरी बेस्ड से। एक मिनट में थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड भी ठीक है। डिक्शनरी में क्या है आपका, तो डिक्शनरी बेस्ड में आपका हर सेट में एक सवाल तो मिल ही रहा है आपका, और वो एकदम नॉर्मल अरेंज करने वाला जो आता है। 5 शब्द दे दिए जाते हैं और अरेंज करके बताना पड़ता है कि सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो डिक्शनरी बेस्ड शिफ्ट 1 में भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आया है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं। फोर्थ शिफ्ट का हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले फर्स्ट शिफ्ट को देख लेते हैं। क्लॉक से 0 सवाल है, कोई सवाल नहीं है। क्लॉक से कोई सवाल नहीं है। कैलेंडर से कोई सवाल नहीं है। डेटा सफिशिएंसी से भी एक भी सवाल नहीं आया है। मिसिंग नंबर से ये आपको सवाल आए हैं। मिसिंग नंबर से आपको शिफ्ट 1 में एक सवाल आया है। अब बच्चा हो सकता है उसको कि क्या समझ रहा है, कुछ बच्चे बोले कि नहीं आए हैं, लेकिन एक सवाल मैक्सिमम बच्चों का कहना है कि मिसिंग नंबर से एक सवाल आपको आया है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि मिसिंग नंबर से एक सवाल आपको आया है और आसान सा आया है। 4 ऐसा दे करके आसान सा सवाल आया है। इनइक्वालिटी से एक भी सवाल नहीं है। अल्फाबेट टेस्ट पार्टिकुलर इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं है, लेकिन मैं हर सेट में बोलता हूं, हर एनालिसिस में बोलता हूं कि अल्फाबेट का 2 चीज एकदम याद कर लेना, एक पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, एक ऑपोजिट ऑफ अल्फाबेट, क्योंकि इससे बेस्ड सवाल आपको कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, आगे चले जाओगे सीरीज में, ये सब जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो पोजीशन ऑफ अल्फाबेट और ऑपोजिट ऑफ अल्फाबेट एकदम याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप जाएंगे वीडियोज सेक्शन में, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर अल्फाबेट का आप क्लास करेंगे, वहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से पूरा अच्छे से सवाल आ रहे हैं, हर सेट में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो
कोडिंग डिकोडिंग से 2 सवाल आए हैं आपको, 2 सवाल आए हैं शिफ्ट 1 में। एक सवाल आया है क्रॉस पैटर्न पे आधारित और एक सवाल आया है आपको प्लेस वैल्यू पे आधारित, मतलब सिंपल। और जहां पता चल पाया है कि क्या सिंपल वाला क्वेश्चन क्या था, तो वो था आपका +7 +9 +11, ऐसा था आपका 7 9 11 फिर +13 ऐसा करके क्वेश्चन था। क्रॉस पैटर्न में सिंपल सवाल था, क्रॉस पैटर्न शिफ्टिंग था। शिफ्टिंग क्या होता है, एक मैं हल्का सा यहां बतला रहा हूं। शिफ्टिंग क्या होता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है बर्थ, अब इसको लिख देगा आपको HTIBR, ऐसा लिख दिया। बर्थ को HTIBR कैसे लिखा, तो शिफ्ट कर दिया, H को यहां ले आया, T को यहां ले आया, I को यहां ले आया, B को यहां ले आया, R को यहां ले आया। तो एक शिफ्टिंग पे आधारित सवाल था, क्रॉस पैटर्न भी इसको बोल सकते हैं। तो इस शिफ्टिंग पे आधारित एक क्वेश्चन पूछा गया था। एनालॉगी, विद्यार्थियों ने बताया है कि सर एनालॉगी से अब 2 सवाल तो उन्होंने बताया है, 2 सवाल बताया है, एक वर्ड एनालॉगी एक नंबर एनालॉगी, आसान इजी वाला, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था इसमें। सिमिलर सेट फोर्थ वाले में इस पे चर्चा करेंगे। ऐसे शिफ्ट 1 में सिमिलर सेट से 2 सवाल था, हर साल एक एक सवाल ही सिमिलर सेट से जनरली पूछा जाता था। इस बार सिमिलर सेट से 2 सवाल कर दिया है। एक्चुअल सवाल अभी हम लोग को पता नहीं चल पाया है, पता चलेगा तो मैं कमेंट में नीचे जरूर अपडेट करूंगा। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लासिफिकेशन से कौन से सवाल पूछे गए हैं, हाँ क्लासिफिकेशन से आपको एक सवाल पूछा गया है वर्ड क्लासिफिकेशन, ऑड चुनना था, वहां पे ऑड वन आउट वाला था, एक वर्ड दिया हुआ था 5 वर्ड, एक ऑड था, उसको चुनना था आपको। तो क्लासिफिकेशन से एक सवाल थे आपको। नेक्स्ट देखिए क्या है, सॉरी नेक्स्ट है आपका ब्लड रिलेशन साइक्लिक चल रहा है, हर सेट में सवाल पूछा जा रहा है ब्लड रिलेशन से। कोडेड ब्लड रिलेशन पूछा गया है, कोडेड ब्लड रिलेशन पूछा गया है, एक सवाल पूछा गया यहां से। डायरेक्शन से कोई सवाल नहीं है, डायरेक्शन से अभी तक किसी सेट में डायरेक्शन और रैंकिंग से सवाल नहीं पूछा गया, अभी तक सीजीएल ने एक भी सवाल डायरेक्शन और रैंकिंग से नहीं पूछा है। सिटिंग अरेंजमेंट से पहले दिन क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पे कंफ्यूजन है थोड़ा सा, लेकिन बच्चों के अनुसार जैसा लग रहा है कि बच्चों के अनुसार 2 से 3 सवाल सिटिंग अरेंजमेंट, पजल बोलिए, सिटिंग अरेंजमेंट तो नहीं पूछ रहा, पजल पे आधारित सवाल था, 2 से 3 सवाल का क्वेश्चन था। ये भी डाउट में है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का है कि सर 2-3 सवाल था सिटिंग अरेंजमेंट से, पजल से। वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे गए, वेन डायग्राम से 2 सवाल पूछे गए आसान वाले। डाइस से एक सवाल पूछा गया है, एकदम इजी सवाल, ऑपोजिट वाला हर कोई बनाया होगा। साइलोलिज्म से 2 सवाल पूछे गए, 3 स्टेटमेंट बेस्ड। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 सवाल आए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 सवाल आए, नहीं मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 सवाल आए। समीकरण वाला, इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन आता है वो आया है आपको। मिरर इमेज पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे, मिरर इमेज पे अभी हम लोग अलग से नॉन वर्बल पे चर्चा करेंगे। मिरर इमेज को भी काट देता हूं, आगे देखता हूं मिरर इमेज, नॉन वर्बल पे थोड़ा चर्चा करते हैं। सीरीज से सवाल आया है, एक सवाल सीरीज से आया है आपका, सीरीज से एक सवाल आया है। सीरीज से कैसा सीरीज आया है आप लोगों को, तो सीरीज आया है, 1 मिनट, हाँ सीरीज आया है, आसान सा सीरीज आया है। पैटर्न था 2 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, एक क्वेश्चन मार्क फिर एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और बताना था कि दोनों जगह पे कौन सा अंक डाला जाएगा। एक ये सीरीज का एक क्वेश्चन यहां से बना है आपके लिए। चलिए अब देखते हैं नॉन वर्बल से कौन कौन सा, नॉन वर्बल हम अलग इसीलिए कर दिए हैं कि थोड़ा यहाँ पे आपको थोड़ा समझा दूंगा। नॉन वर्बल से अभी तक एग्जामिनर ने 3 तरह का सवाल पूछा है। एक पूछा है, हर सेट में पूछा है मिरर इमेज, दूसरा उन्होंने पूछा है इम्बेडेड वाला जो आता है हिडन डायग्राम ढूंढने वाला, वो आया है इम्बेडेड डायग्राम्स, हिडन डायग्राम जिसको बोलते हैं, हिडन डायग्राम्स जो छिपा हुआ आकृति ढूंढना होता है। और तीसरा आया है फिगर सीरीज। इस सेट में
मिरर इमेज का 2 सवाल था। कौन कौन सा 2 सवाल था? एक सवाल था वर्ड दिया हुआ था, उसका मिरर इमेज बताना था। एक सवाल था आपको फिगर का, एक फिगर दिया हुआ है उसका मिरर इमेज बताना था। एम्बेडेड से एक सवाल आया था। फिगर सीरीज का इसमें एक भी सवाल नहीं था। फर्स्ट शिफ्ट में फिगर सीरीज का एक भी सवाल नहीं था। अगर यहीं पे मैं थोड़ा सा नॉन वर्बल रीजनिंग के साथ साथ अगर लॉजिकल का बात करूं, लॉजिकल से 2 सवाल थे इस सेट में। एक था आपका कॉज एंड इफेक्ट और एक सवाल था आपका कौन सा था? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट, ये साइलोजिज्म से थोड़ा सा अलग होता है। साइलोजिज्म में डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन लॉजिकली सॉल्व हो जाता है। ये था आपका एक समरूप, आपको एक जानकारी फर्स्ट शिफ्ट की दी गई है कि फर्स्ट शिफ्ट में इतने सारे सवाल आए हैं। यहां से आप लोग फिर से देखें या समझे चीजों को कि किस प्रकार से सवाल पूछ रहा है। अब बात करते हैं फोर्थ शिफ्ट का कि आखिरकार फोर्थ शिफ्ट के लिए हम क्यों आप लोगों को इतना बोल रहे हैं फोर्थ शिफ्ट का। अगर हम फोर्थ शिफ्ट का बात करें तो फोर्थ शिफ्ट के बारे में थोड़ा समझिए। फोर्थ शिफ्ट अभी तक का जितना भी एग्जाम हुआ है, अभी तक जितना भी शिफ्ट हुए हैं, 8 शिफ्ट अभी तक हुए हैं, फोर्थ शिफ्ट जो है वो सबसे डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था वो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, ये डिफिकल्ट इसलिए था आपको कि डिक्शनरी बेस्ड से तो चलो एक सवाल यहाँ पे नॉर्मल आया है, नॉर्मल आया है। क्लॉक से कोई सवाल नहीं था। एक बच्चे ने बोला है कैलेंडर से एक सवाल था सर, ये भी डाउट में ही है लेकिन बोला है कि एक सवाल था। डेटा सफिशिएंसी से कोई सवाल नहीं। मिसिंग नंबर से यहाँ पे क्वेश्चन था, लेकिन नंबर्स पे अब क्वेश्चन आना शुरू हो रहे हैं। देखो, मिसिंग नंबर से एक सवाल था यहाँ पे, इनइक्वालिटी से एक भी सवाल नहीं था, अल्फाबेट टेस्ट से एक भी सवाल नहीं था, कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पे आपको 3 सवाल थे। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन था, 2 क्रॉस पैटर्न पे थे, एक नंबर्स को चेंज करना था। एनालॉगी में 2 क्वेश्चन थे, एक वर्ड एनालॉगी, एक वर्ड एनालॉगी, एक लेटर एनालॉगी। ये बच्चों को कंफ्यूज किया है। एनालॉगी बच्चों को पहला बार ऐसा हुआ है कि बच्चों के एनालॉगी में कंफ्यूजन हुआ है। सिमिलर सेट, देखो सिमिलर सेट से 3 सवाल, सिमिलर सेट से 3 सवाल पूछे गए हैं इस फोर्थ शिफ्ट में। आपको देखिए, हम क्यों इसको बोले हैं कठिन है, तो आप देखिए ऐसे सोचिए चीजों को। इधर मिसिंग नंबर, नंबर्स वाला कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग से 3 सवाल, यहाँ भी जोड़ घटाव गुना भाग है। एनालॉगी तो मान लो चलो ठीक है, इसमें भी नंबर एनालॉगी एक था ही आपका। सिमिलर सेट 3 सवाल, समझ सकते हो। सिमिलर सेट 3 सवाल पूछ रहा है, मतलब एग्जामिनर धीरे धीरे क्या कर रहा है कि बच्चों से दिमाग ले रहा है, रटने वाले चीजों से वो आपको बाहर कर रहा है इस सेट में। इसलिए देख सकते हैं आप कि सिमिलर सेट से 3 सवाल पूछे गए यहाँ पे। क्लासिफिकेशन से 2 सवाल यहाँ पे आए। नेक्स्ट देखिए, ब्लड रिलेशन से यहाँ पे आया है आपको एक सवाल आया है। ब्लड रिलेशन से 2 सवाल आया है, माफ कीजिएगा, 2 सवाल आया है। एक तो पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन था और एक सवाल जो आया है वो आया है क्या चीज, इसमें एक नया चीज दिया है कि आपको कोडेड ब्लड रिलेशन ही था बट उसका अच्छे से पढ़ना था, क्योंकि उसमें सवाल दिया था कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। 5 स्टेटमेंट नीचे आपके जो इंफॉर्मेशन पे आधारित नीचे 5 स्टेटमेंट दिए गए थे और उसमें से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आप ब्लड रिलेशन में ये चीज भी दिमाग में रखेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे आप। तो वहां पे डायरेक्ट जाकर के ऐसा नहीं कि ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 3 जो भी सही वाला लगा आप टिक लगा दोगे तो पहला ही ऑप्शन आपको सही दिख जाएगा, तो आपको लगेगा यही ऑप्शन सही है। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। गलत स्टेटमेंट कौन सा है ये पूछ रहा था आपसे। डायरेक्शन से 0 सवाल है, रैंकिंग से 0 है। सिटिंग अरेंजमेंट से इस सेट में पता नहीं चल पा रहा। अगर किसी को भी पता हो कि सिटिंग अरेंजमेंट पजल से कोई सवाल पूछा गया है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं या मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के उसके बारे में जानकारी दें कि बच्चों को मैं इस चीज को बता पाऊं। लेकिन फिर भी इस बार एग्जामिनर ने पजल को या जो भी पूछा है अभी तक पजल या सिटिंग अरेंजमेंट उसको इजी ही रखा है, इसमें उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेन डायग्राम से एक सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं, डाइस से एक सवाल पूछे गए, सब एकदम आसान आसान पूछे गए। साइलोलिज्म से पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सेट में साइलोलिज्म से क्वेश्चन अभी तक पता नहीं चल पाया है। साइलोलिज्म से क्वेश्चन नहीं थे।
मैथमेटिकल ऑपरेशन से यहाँ पे 2 सवाल थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 सवाल था। एक तो था इक्वेशन सही करने वाला, और एक जो क्वेश्चन था आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से वो था आपको साइन चेंज करने वाला। तो इसमें क्या है कि आपको ये टाइम कंज्यूमिंग था, ये सब आपको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा कि कौन सा साइन डाला जाए कि इक्वेशन सही हो जाए। तो इस सब में ऑप्शन चेक करना पड़ता है। चारों ऑप्शन जो दिए जाते हैं आपको, वो चारों ऑप्शन आपको देखने पड़ते हैं। मिरर इमेज पे, मिरर इमेज में आपको यहाँ पे 2 सवाल यहाँ पे भी मिरर इमेज से था। एक था आपका ऐसा करके, एक आपको मिरर इमेज जो पूछा गया था, इतना बड़ा एक डायग्राम दिया गया था, यहाँ पे ABCD ऐसा करके लिखा गया था, इसका मिरर इमेज कोई दूसरा अंक रहा होगा, इसका मिरर इमेज पूछा जा रहा था लेटर दे करके। और एक जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है, फिगर दे दिया गया है और उसका मिरर इमेज पूछा गया है। तो मिरर इमेज से 2 सवाल आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सीरीज से यहाँ पे एक क्वेश्चन है, नंबर सीरीज, इजी था, बच्चों ने बना लिया। अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग से अगर हम बात करें, लॉजिकल रीजनिंग से अगर हम बात करें, चलो इसको हटा देते हैं, टाइटल यहाँ हटा देते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से अगर हम बात करें, LR से बात करें, LR से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सॉरी माफ कीजिएगा 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लॉजिकल रीजनिंग से कितने क्वेश्चन पूछे गए? 4 सवाल पूछे गए, 4 क्वेश्चंस। पहला सवाल जो पूछा गया है, पहला सवाल, 2 सवाल पूछा गया स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, एक सवाल आर्ग्यूमेंट का, और एक सवाल कॉज एंड इफेक्ट का, कॉज एंड इफेक्ट का। तो यहां से लॉजिकल को भी दिया गया है। तो 4th शिफ्ट कहीं ना कहीं अभी तक के अनुसार थोड़ा सा बच्चों के लिए क्या हुआ है, तो थोड़ा कठिन हुआ है, जिसमें बच्चों ने औसत स्कोर जो मुझे पता चला है 20 से 22 सवाल बच्चों ने बनाया है। और जनरली बाकी सेट सब में मैक्सिमम बच्चों का 22 प्लस ही उन लोगों का रिजल्ट है। सारे लोगों का रीजनिंग में तो खैर एकदम 22 प्लस आए हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, और आने वाले परीक्षा के लिए भी आप सबको मेरा शुभकामना। चलिए अगर अच्छा लगे क्लास आपको तो कृपया इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वही हम लोगों को एनर्जी देता है, वही हम लोगों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। और आपको जहां भी दिक्कत हो, और भी हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे, और साथ ही साथ अभी क्या है कि और भी चैप्टर्स का ही वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है। तो जहां भी जहां भी आपको स्टेटस लगाएं, आप फेसबुक पे डालें, सब जगह डालें। अगर आपको अच्छा लगे तब, अच्छा ना लगे तो भी आप कमेंट करके बताइए कि इसमें और क्या सही करना चाहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।